आवे छे रोटी सब्जी शिषपाल जी का कहलिए कि कहिया कर भोजा का बना के हमरा दे दे क्यों कहाँ हो शिषपाल जी शिषपाल नहीं ना हमारे थे अरे मेरा खाना की नाम छे चौधरी के पिपरा लालू का फोन कर लिए लालू भूखले आवे छे रोटी भुजिया बना दे तो कहा के हम कहलिए टिफिन में दादा गाड़ी में खाना चल देवे दूटा सवाल लगा देते तो सब लोग ठीक छथिन ना ठीक बानी ना हो देखा और लोग भी हम अपन भाषा में बोलबे वैसे के कुछ लोग जो बाहर कहते हो नहीं समझ सके तैलके तोरा से हमार रिश्ता बिल्कुल ईश्वर और भक्त की तरह है। जे रिश्ता कृष्ण और अर्जुन के, जे रिश्ता कृष्ण और सुदामा के, जे रिश्ता राम और हनुमान के, जे रिश्ता मीरा और राम के, कृष्ण के, जे रिश्ता मोहम्मद और हजरत के, जे रिश्ता बुद्ध और अशोक के, हमेशा इंसान के हमें दुनिया में हम ईश्वर के रूप में देखें। मेरी कोई राजनीति नहीं है। आप सब जानते हैं जो पूर्वांचल के लोग हैं, देश में जो राजनीतिक रूप से सजग हैं, हमारा ना मैंने कभी इंसान को जात पूछा, ना मैंने मजहब धर्म पूछा, ना मैंने इस मुल्क में यह पूछा कि आप किस घर के हो, किस गली के हो, किस रात से हो। जहां जरूरत महसूस हुई 80 से लेकर के आज तक 90 में आप लोग हमको एमएलए बनाए, 7 बार आप सब हमको एमपी इंडिपेंडेंट बनाए। आपने हमें पार्टी को देखकर वोट कभी नहीं दिया। हमारा और आपका जो रिश्ता है एक पिता और बेटे का, एक माँ और बच्चों का, एक भाई और बहन का, एक खून का, एक परिवार का। हमारी जिंदगी आपके बगैर कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में 23 घंटा हम काम करते हैं, आप सब जानते हैं। रात भर जगे रहना, हर आदमी की पीड़ा, हर आदमी के लिए न्याय की बात करना। इसीलिए हम अपने घर आए और अपने परिवार के बीच आए। आप जानते हैं कि 1 लाख गोली के बावजूद भी मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्फ की तरह है। जो इंसान को सुनने में अच्छा लगेगा वो नहीं बोलते हैं। जो इंसान की जिंदगी में खुशियां लाएगा और मुस्कुराने का अवसर देगा, पप्पू वही बोलता है और वही करता है। इसीलिए आज आप लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, रिपब्लिक डे। गरीबों की आजादी कहां है? 90% हिंदुस्तान के व्यक्ति को फूस और खपड़े का घर है। एक आजादी मिली थी अंग्रेज के विचारों से, लेकिन हिंदुस्तानी अंग्रेजों से आजादी कहां है? जो लोग शोषण करते हैं, और हिंदुस्तानी अंग्रेजों में नेताओं की भी भूमिका है। ये नेता लोग अंग्रेज के भी बाप हो गए। ये भैया मेरे स्पीच में नारा मत दीजिए, ताली मत बजाओ। आप वोट किसको दीजिएगा हमको नहीं मतलब, लेकिन आप जवाब हमको जरूर दे दीजिए।
पहला हम ये कहना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे कोरोना से। 3 महीना हम कोरोना में दिल्ली में दर दर की ठोकर खाए। देश के पीएम के घर गए, रेलवे मिनिस्टर के घर गए, पैर पकड़े, भीख मांगे कि पूर्वांचल के लोगों को आप दिल्ली और इस इलाके से पहुंचा दो, ट्रेन बंद कर देना, नहीं तो मर जाएगा। लोगों ने नहीं माना, ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दिए। संजय सिंह के यहां हम 10 बार गए कि संजय जी आप अरविंद जी से कह के इतना करिए कि 15 दिनों में तो अनाज खत्म हो गया। फैक्ट्री वाले ने ताला लगा दिया। अब 20वां दिन पानी बंद कर दिए, गंदा पानी, और 31वां दिन बिजली काट दी गई। पूर्वांचल के लोगों के घर में खाना खत्म, पानी खत्म, बिजली बंद। सड़कों पर थे हम, जेब में 1 रुपया नहीं थी। हर घर में हम गए, प्रत्येक घर में, और सभी घरों में जाकर हमने कोशिश की पूर्वांचल के लोगों को खाना मिले। लगभग 100 किलोमीटर पैदल हम चलते थे। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। हमने कोशिश की अपने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को, बंगाल या असम या कहीं के भी, उनकी मदद हो। दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की। मोदी जी ने हमें मरने छोड़ दिया। सैकड़ों बच्चे बाथरूम के पानी पी करके जिंदगी बिताए। 2200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर हम पैदल चले। हमारी मां के कंधों पर 2-2 बच्चे, पिता के पीठ पर सारा सामान, बेटी और बेटा मेरा बोझ लेके चल रहा हो, और यह देश का नेता अपने अपने घरों में कैद था। एक आदमी हिंदुस्तान के गरीबों की सेवा करने को तैयार नहीं था। हम थोड़ा सा साइड हो जाओ बेटा, वो कह रहे थे, आगे आ जाओ, बिटिया आ गया, बेटा आ गया, इस साइड थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बोलो ना। यहाँ अपना आगे तो बहुत प्रेम से बोले छी, खराबो बात के बहुत मीठ बोले छी, और बाहर के लोग तो अच्छो बात के खराब तरीका से बोले छी। जे जना चले वह ना चलो, जे जना खुश हुआ वह ना रहो। बेटा हटो तो बैठा। अब हमरा देखा, देखिए मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 11 साल हो, तीन चीज उनके पास है। एक है हिंदू मुसलमान, एक है चुनाव आयोग, और तीसरा है अदानी का पैसा, चौथा ईडी और सीबीआई। इसके अलावा उनके पास आप कोई एक चीज का नाम बताओ। हम शुरू करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से। ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के साथ क्या किया, सेंगर ने बेटी के साथ क्या किया, और इनके 3 प्रदेश अध्यक्ष ने सामूहिक बलात्कार। अभी भी 15 दिन पहले एक प्रदेश अध्यक्ष ने इनके बच्चियों के साथ बलात्कार। गुजरात में सामूहिक बलात्कार करने वालों को आजादी मिली है। आजादी वही है, हिंदुस्तान की जो आजादी है। गौर से सुनिएगा,
दूसरा चीज किसान। 11 सालों में 2 साल से पंजाब हरियाणा का किसान और देश का किसान रो रहा है, रोड पे है। 1300 किसान मर गए, 13 से, गौर से सुनो। और किसान बैठा हुआ है। जब अगला चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी बात मानो, आप पीछे हो जाओ, आंदोलन वापस ले लो, मैं एमएसपी लागू कर दूंगा। 1 साल तक 900 किसान मरे, नहीं सुना। चुनाव आया तो ये झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोलते हैं वो सुनिएगा। और चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी जी का एक हाथ पैर पर और दूसरा हाथ गर्दन पे, और अरविंद केजरीवाल उसके बाप निकले। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। एक का बेटा पेशाब कर रहा था बिहार में, बोला संस्कार नहीं दिया तुम्हारा बाप, ये खड़े पेशाब किया जाता है। बोला चलो इसके बाप को कहते हैं, तो बाप 3 माले पर से पेशाब कर रहा है। अब ये बाप बेटे का जो हाल है सो बताए। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर छोड़ दिया सड़कों पर और देश का किसान सड़कों पर। आइए हम ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता नहीं है, मेरे पर्सनली, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं आपको भी पता है कि पप्पू यादव जो कोरोना से ना डरे, जो कभी मुंह में मास्क न लगाए, जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी तो हम अकेले कोरोना को डरा रहे थे। 5 महीना हम जेल में रहे, 10,000 से ऊपर लाश उठाए बिहार में। लगभग बिहार के सारे अस्पताल हम कोशिश किए लोगों को बचाने का। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा कि सर ब्लड इन्फेक्शन हो गया, जल्दी से आप एडमिट हो जाइए, नहीं तो जीवन खतरे में है। हमने डॉक्टर से पूछा यह जीवन कब तक खतरे में है? कल के 2 से 3 दिन। हमने कहा जब तक पटना के लोगों का पानी नीचे नहीं जाएगा और खाना जब तक बच्चों को हम नहीं खत्म करेंगे तब तक हम नहीं लौटेंगे। हम भैया चुप रहिए, पीछे मन पर मत बोलिए। हम पटना में लगे रहे, मेरा ब्लड सड़ गया था, पानी नीचे गया, लोग साफ सुथरा हुए। हम यहीं बीएल कपूर में एडमिट हुए। डॉक्टर से पूछे हम कि अब क्या स्थिति है, कब मरेंगे? तो डॉक्टर कहता है भैया तो आश्चर्य है कि आप आदमी है कि क्या है। हमने कहा कि इंसानियत बच जाए और हम मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। पप्पू यादव का जो काम है दुनिया में आने का, वो जिंदा रहने के लिए नहीं है। हम पैदा हुए हैं आम आदमी की खुशियों के लिए। हर व्यक्ति की जिंदगी को आजादी से जिए, वो मुस्कुराए। हम अपने जान के लिए नहीं आए। इसीलिए आप इस बात को जानते हैं, अरविंद जी या नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे तीसरा जो काम किया, उन्होंने इस कंट्री में नौकरी खत्म कर दी और ईबीसी और ओबीसी पर हमला बोला। कैसे बोला ओबीसी ईबीसी पर हमला, वो आपको शुरू करते हैं। देखिए वो संविधान को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकता था। उनके मन में है अंबेडकर जब तक जिंदा रहेगा तब तक एसटी एससी कंप्लीट रूप से, ये जो हम लड़ाते हैं या कट्टर हिंदू बनाते हैं, वो नहीं बन पाएगा। अंबेडकर को जिंदा नहीं रहने दो, इसके लिए उन्होंने रास्ते निकाले। क्या निकाले रास्ते? उन्होंने
रास्ता निकाला कि नौकरी खत्म इसीलिए कर दी, प्राइवेट नौकरी पर आ गए, रेलवे की वैकेंसी बंद कर दी। 4000 वैकेंसी 11 सालों में नहीं निकला, 7000 वैकेंसी बैंकिंग में नहीं निकली, और प्राइवेट कर दिया लगभग हर डिपार्टमेंट को। जो बचा नियोजित और संविदा और अग्निवीर। इसीलिए कि यदि नौकरी रहेगी तो ईबीसी ओबीसी को आरक्षण मिलता रहेगा। नौकरी ही खत्म कर दो ताकि प्राइवेट में एसटी एससी ईबीसी को आरक्षण खत्म हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी चालाकी के साथ इस कंट्री के 90% ओबीसी, देखिए मुसलमान को तो आरक्षण मिल नहीं रहा, उनको नौकरी में आरक्षण तो है नहीं। आरक्षण इस हिंदुस्तान के एसटी एससी को है, ईबीसी को है, ओबीसी को है, सबसे ज्यादा एसटी एससी। आप समझिए, इन्होंने, आप हमको बता दीजिए, कोई आदमी को यदि पता है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो मेरे ओबीसी से आते हैं, आप क्या नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको नौकरी उम्मीद है? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो छोटी नौकरी है वह भी पप्पू यादव खरीद लेगा। फिर मिडिल क्लास के एसटी एससी ईबीसी ओबीसी के बच्चों को नौकरी कम मिलेगी, वो भी बर्बाद। तो उन्होंने आरक्षण पे हमला किया। भैया उन लोगों को चुप करिए तो, उन लोगों पर हमला किया तो आरक्षण को खत्म किया। अब आइए, वो 15 लाख रुपया या काला धन या जाली नोट, जनधन, आयुष्मान, कोई एक चीज, कोई एक, जनधन में 50,000 रुपया, आप लोगों में से कोई एक आदमी, मेरी सौगंध है, झूठ मत बोलना, आपको मिला या नहीं मिला? आज तक बैंक से नहीं मिला? नहीं मिला। काला धन का पैसा वापस आया इंडिया? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खाते में गए? नहीं गए। किसान बर्बाद, बेटी बर्बाद, एसटी एससी यूथ छात्र बर्बाद, नौकरी बर्बाद। हिंदुस्तान से नौकरी गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक स्कूल खोला हो तो उसका नाम बताओ। नवोदय किसने खोला? कांग्रेस। कस्तूरबा किसने खोला? बोलते चलो ना। जिला स्कूल किसने खोला? आईआईटी किसने खोला? आईटीआई किसने खोला? आईएम किसने खोला? जितने कॉलेजेस हैं किसने खोला? बीयू किसने खोला? जेएनयू किसने खोला? एएमयू किसने खोला? बीएचयू किसने खोला? जामिया किसने खोला? सभी तरह के पेंशन किसने दिए? वृद्धा पेंशन किसने दिए? निःशक्त पेंशन किसने दिए? विधवा पेंशन किसने दिए? एस्टेपेन किसने दिया? स्कॉलर किसने दी? छात्रवृत्ति किसने दिया? कल्याण छात्रावास किसने दिया? मौलाना फेलोशिप किसने दी? इग्नू किसने दिया? हम राइट टू फूड किसने दी? राइट टू हेल्थ किसने दिया? राइट टू एजुकेशन किसने दिया? आरटीआई किसने दिया? किसान के ऋण किसने माफ की? राजीव गांधी विद्युत योजना कौन दी? मनरेगा किसने दिया? एक तरफ कांग्रेस, रेलवे किसने दी? पटरी किसने बिछाया? आम आदमी के लिए ट्रेन किसने दी? आम आदमी के लिए डिब्बे किसने दी? गरीब और बेटियों के लिए डिब्बे किसने बढ़ाया?
मोदी ने कौन सा ट्रेन दी? वंदे भारत। बुलेट का पता नहीं। वंदे भारत पर भारत का कितना गरीब चढ़ सकता है? बिहार जाने में आपको कितना मुसीबत होती है? कोरोना के बाद इन्होंने जो मारा तो मारा, बिहार जाने वालों को क्या रिजर्वेशन मिलता है? जब आप पर्व में, त्योहार में, ईद में, बकरीद में, छठ में, दुर्गा पूजा में, काली पूजा में आप जाते हो तो कितने मुसीबत में जाते हो? डिब्बा है, आप जनरल बोगी में डिब्बा बच रहा है, जनरल ट्रेन बच रहा है। मोदी जी, ये वंदे भारत किसके लिए? अदानी को पैसा कमाने के लिए। प्लेटफॉर्म उसका, टिकट उसका, वंदे भारत की खाना उसका, सफाई उसका। आप खोलिए वंदे भारत, मैं चाहता हूं, लेकिन आम आदमी के साथ आप एसी का डिब्बा लगाइए, जो कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस ने शताब्दी दी, कांग्रेस ने राजधानी दिया, कांग्रेस ने बड़ी बड़ी ट्रेन दी, लेकिन गरीबों के ट्रेन को बढ़ाता रहा, डिब्बे बढ़ते गए। एसी था तो जनरल डिब्बा भी था कि नहीं था? आप सोचिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप दिल्ली को याद करिए, ये फ्लाईओवर की देन किसकी है? शीला। ये मेट्रो को कौन लाया? ये हरियाली कौन लाया? राजीव और कांग्रेस, शीला। दिल्ली को नंबर 1 किसने किया? तब जमुना साफ थी, तब पानी साफ मिलते थे। आप नरेंद्र मोदी जी, आप 11 सालों में पुलवामा करवाया कि नहीं? पुलवामा हुआ या करवाया? फिर वोट लिए। इनके पास कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू मुसलमान। जब इसको लगा कि हम इससे भी नफरत पैदा नहीं कर सके, तब ये आगे एनआरसी, तब आगे सीए, तब आगे तलाक, तब आगे दिल्ली का दंगा, तब आगे भगदौड़, तब आगे गुजरात का मानो का वो बलात्कारियों को छोड़ना, तब आगे संबल, तब आगे मिट्टी खोदाई। इनके पास किसी, इनको ज्ञान ही नहीं है। 18 करोड़ मुसलमान हैं मात्र इस देश में, मात्र। इस जन्म में क्या 7 जन्म में ये नहीं लड़ सकता। जब ये 20 करोड़ होगा तो हम 130 करोड़ होंगे, जब ये 40 करोड़ होगा तो हम 200 करोड़ होंगे। ये कभी नहीं लड़ सकता। पप्पू यादव के गांव में 3000 यादव है, 100 दूसरा जात है, वो 1 से लड़ेगा हमसे? आपको लगता है? इस जन्म में इन्हें मारना नहीं है, इन्हें चिंता बांग्लादेश की नहीं है। 4 रोटी नंबर रोटी सब्जी में मुर्गा अच्छा मुर्गा नहीं खाए छे सब्जी दाल अंडा अंडा करी बिहार वाला की दिल्ली वाला? बिहार वाला। तो मैं अदरक प्याज दिला हमरा दिखा दिया था। मसाला डालना है वो तब नहीं खेल। मसाला लीजिए।
भाई साहब बोल चुना थोड़ी साइड करवानी है कोई थोड़ी साइड क्या कहलाता है तू कांडा चार छिया क्या टका डेली कमा ले डेली क्या टका कमा ले बोलो ना नसीब में अब देखिए इसको भी डर है कि हम बोलेंगे कितना कमाते हैं ईडी वाला ना भेजे आप से मैंने क्या कहा मैंने कहा कि ये नफरत पैदा करने के लिए ये सब काम करते हैं इन्हें किसी हिंदू से मतलब नहीं इन्हें किसी दलित से मतलब नहीं इन्हें किसी ओबीसी से मतलब नहीं इन्हें किसी किसान से मतलब नहीं इन्हें सत्ता से मतलब नहीं सिर्फ सत्ता इन्हें गरीब से मतलब नहीं गरीब का एक एक काम इस मुल्क में अब आइए आप झूठ के सरदार की बात करते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हमरा ब्याह में तू नटवा तोरा ब्याह में हम नटवा ई गोनू जा छिए जे थाल पर रहे छे अरविंद केजरीवाल ओकरे काटे छे समझ लो कि नहीं देखिए जो नेता एक बार झूठ बोले एकला जो नेता दोबारा झूठ बोले दोगला और जो नेता तीसरे बार झूठ बोले तगला चाहे हम हो चाहे कोई और ये नेता लोग झूठ के ठेकेदार बने अरविंद केजरीवाल की पहली भैया बैठ जाओ अरविंद केजरीवाल की पहली बात हम आम आदमी की तरह जिएंगे नरेंद्र मोदी का बाप बने उससे खास आदमी धरती पर कोई नहीं बचा उसने कहा कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे दो स्टेट से सुरक्षा ले ली दो तीसरा अरविंद जी ने क्या कहा था भ्रष्टाचार दुनिया का खत्म कर देंगे जी राशन कार्ड बने छतुरा के झूठ नहीं बोलिए नहीं कोनो ऑफिस है छो तो बिना पैसा के काम है छा सर बोलिए ना नहीं ईंट लगाते हैं घर में तो थाना को हफ्ता देते हैं कि नहीं एक महल एक रूम बनाते हैं तो हफ्ता देते हैं कि नहीं तो ये नरेंद्र मोदी का पुलिस ही लेती है कि अरविंद केजरीवाल का काउंसलर और एमएलए सब लेता है सब लेता है तो आपके जेब से पैसा कौन सबसे ज्यादा निकाल रहा है पैसा उन्होंने कहा यूनिट बिजली आप हमको एक बात बताइए 200 यूनिट बिजली कोई भी घर गर्मी महीना में खपत 200 में हो सकता है जैसे ही 201 हुआ 3 गुना पैसा है ना तो उसमें भी आप गए आइए साफ पानी एक भी झुग्गी झोपड़ी और घर में दुनिया का जितना गंदा पानी है वो पानी नल के द्वारा जाता है यदि मिनरल वाटर ना हो कैंसर किडनी दम्मा हैजा ब्रेन ट्यूमर सारी बीमारी 2 चीजों से दिल्ली में एक हवा दूसरा पानी हवा दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित अरविंद जी ने प्रदूषण के नाम पर अपने वर्कर को पैसा दे दिया लेकिन गरीब और झोपड़ी में रहने वाले को 1 रुपया एक हवा नहीं मिली पानी नहीं मिला आइए मोहल्ला क्लिनिक अल्ट्रासाउंड नहीं सीटी स्कैन नहीं एमआरआई नहीं
एक्सरे नहीं, जांच नहीं, डॉक्टर नहीं। एक किरानी को बैठा दिया, हम जाएंगे पेट में दर्द, लाल टेबलेट। दूसरा आदमी आएगा माथा में दर्द, लाल टेबलेट। तीसरा आदमी आएगा कमर में दर्द, लाल टेबलेट। चौथा आदमी आएगा पेट झाड़ी, लाल टेबलेट। मोहल्ला क्लिनिक खत्म, लूट का अड्डा। अब आइए जमुना, दुनिया में सबसे गंदा पानी जमुना का हो गया कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना। 3 बार कसम खाया कि नहीं? कि नहीं खाया? तो 3 बार कसम खाया। पानी गंदा, प्रदूषण गंदा। अब आइए पेरिस वाला सड़क, हम जिस सड़क से अभी आए हैं उस सड़क पर केजरीवाल को सुबह शाम चलाइए। भैया को जाने दो। प्रणाम प्रणाम। पेरिस का सड़क बन गया दिल्ली का, जो सड़क दिल्ली शीला दीक्षित ने बनाई, वो सड़क भी नहीं बन पाया, वो भी टूट गया। आइए रेहड़ी ठेली वाले, कोई ऐसा रेहड़ी ठेली सब्जी लगाने वाले टेम्पू वाले बचा है जिससे ये लोग हफ्ता नहीं लेते हैं? किसी से 2000, किसी से 500। थोड़ा सा कत्ते ले जाओ हफ्ता। हाँ ले इधर बिहारे के छे कि मना कर दे, 200 जगह के रहते थे, डर देती। 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार के। 100 बेर मारिएगा, एक बार बिहारी मारेगा, ठीक हो जाइएगा। तो आप सुनिए, हफ्ता एक भी पूर्वांचल के लोगों से बगैर हफ्ता का काम नहीं। बेईमानी प्रकाष्ठा पर कौन सी एक बोतल फ्री मिले थे? यहाँ सुनिए, दारू यहाँ फ्री मिले थे, एक पर एक फ्री, मैंने एक लेवे थे एक फ्री लागे छे, हमरो पिया पड़ते। एक पर एक फ्री। तो अब सोचिए इस दारू से कितना कमाया। स्कूल 2 तरह, आप गौर से समझिएगा। तीसरे बार ये कहता है कि हमको तंग करता है, हमको जेल भेज दिया, हमको मारा। अरविंद जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूं, आपके आधा से अधिक नेता जेल में बंद क्यों है? और आप यदि बेईमानी ना किए होते तो कोर्ट आपको 24 घंटा में छोड़ देता। आपको मोदी जी ने तंग किया और बंद किया, वो सबको करता है, आपको भी किया। राहुल गांधी जी पर को भी तंग किया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। कोर्ट ने देखा राहुल गांधी सच है, एक बार भी तंग नहीं होने दिया। राहुल जी कभी बीपीएससी, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी मणिपुर। 2 सालों से मणिपुर की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 2 सालों से हम मणिपुर गए थे, अकेला गए थे हम। कभी किसान, कभी संविधान, कभी जाति जनगणना। ये जाति जनगणना राहुल जी और हम लोग क्यों चाहते? ये जो नूनिया है, चंदवंशी है, शाह है, कलवार है, जसवाल है, चौधरी है, बनिया है, निषाद है, मला है, केवट है, कुम्हार है, कमार है, शर्मा है, तकमा है, निषाद है, पासवान है, राम है, डोम है, चमार है, भुइया है, जाटव है। इन गरीब जाति के बारे में जानना कि इसकी क्या स्थिति है। आरक्षण के बाद ये बढ़े क्यों नहीं? आजादी के बाद आज तक इनके पास 1 कट्टे 2 धूर जमीन क्यों नहीं है? इनके पास 3 का ही घर क्यों है? इनको शौचालय क्यों नहीं है? और आप कह रहे हो जाति जनगणना नहीं होगा।
आप कह रहे हो राहुल गांधी कहते हैं कि ऊंची जात को भी 10% आरक्षण दो, दिए, लेकिन पिछड़ी जाति के आरक्षण को 67% करो। ये कहता नहीं करे। तो जब मेरा आरक्षण आपने लिया ओबीसी का, ईबीसी का, बैकवर्ड का, ST/SC का, तो आप हमको कोटा बढ़ाओगे ना। तो राहुल गांधी यही कहते हैं कि इनका अधिकार दे दो, आप मत काटो, और जो 90% लोग हैं उसकी जिंदगी बदलो। ये कहते हैं नहीं, हम गांधी को नहीं मानेंगे, गोडसे को मानेंगे। ये कहते हैं नहीं, मैं अंबेडकर को नहीं मानूंगा। अंबेडकर की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। बस अब आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ अरविंद जी। मदरसा वक्फ किसी के ये तनख्वाह नहीं दिए, NRC में नहीं निकले। जब जमुना में 2 बार बाढ़ आया तो ये नहीं निकले, CA में नहीं निकले, ये दंगा हुआ नहीं निकले। मंदिर को 1-1 लाख और मस्जिद को 1-1 लाख पप्पू ने दिया, हर जगह जाकर। कोरोना में 1-1 हाथ में पप्पू यादव ने पहुंचा है। पूरे देश में 7 करोड़ हर दिन रेमडेसिविर पप्पू यादव ने पहुंचा है। PM और CM ने नहीं पहुंचा। यदि पहुंचाया हो तो मैं चैलेंज करता हूं, बता दो। और हम आप लोगों को ला के दिए हाथ में, हर अस्पताल को दिए। इनसे पूछिए कि कहां गए। एक बेटी को जला दिया दिल्ली में, अकेला पप्पू यादव। अरविंद केजरीवाल जी जब जब आरक्षण की बात आती है चुप हो जाते हैं। ये मोदी से ज्यादा चाहता है आरक्षण खत्म हो जाए। जाति जनगणना आती है, मोदी चुप हो जाता है। जब जब दलितों की बात आती है ये चुप हो जाता है। जब जब माइनॉरिटीज के सवाल आते हैं ये चुप हो जाता है। ये माइनॉरिटीज के लिए कभी बोला नहीं आज तक। यदि इस मुल्क में सबकी एक आवाज है तो उसका नाम राहुल गांधी और यहां था। चाहे वो रोजगार का सवाल हो। इसीलिए हम आज अपने परिवार में आए, घर में आए, पैर छूने और आपको ये कहने, सवाल मोदी जी तो डायरेक्ट आरक्षण को खत्म करना चाहता है तो ठीक है। मोदी जी डायरेक्ट मुसलमान से नफरत करके वोट लेना चाहता, ये हिंदू को बढ़ाना चाहता तो ST/SC से ये नफरत नहीं करता। ये EBC से मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, ये आपका दुश्मन नहीं है, ये ST/SC का दुश्मन है। आपसे नफरत जरूर कराएगा। ये दूसरे कंट्री जाता है तो आपके पैर छूटे। बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। ISI का चीफ 3 दिनों से वहां है, ये चुप है। इसको औकात नहीं है बोलने की। पूरा मुल्क इससे दुश्मन है। म्यांमार, ताइवान, वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान का 4 मिनिस्टर चाइना में बैठा हुआ 5 दिनों से। इसको मतलब ही नहीं है, बस इनको एक ही मतलब है। सन 42 के बाद इन्होंने एक विचार पढ़ी, फूट डालो शासन करो। सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं, गौर से सुनिएगा, मैं यूथ से कहना चाहता हूं। जब ये जाता है हरियाणा तो ये जात के खिलाफ आग उगलता है, गाली देता है और जात के खिलाफ ये वोट लेता है। जब ये जाता है राजस्थान तो ये गुज्जर को गाली देता है, ये गुज्जर के खिलाफ वोट देता है। जब ये जाता है पंजाब तो ये सिख को के खिलाफ बात करता है। जब ये जाता है मराठा के मराठी के खिलाफ ST/SC और OBC को कहता है ये तुम्हारा दुश्मन है। जब ये जाता है मणिपुर तो मत्तों और गैर मत्तों के बीच ये झगड़ा लगाता है। जब ये जाता है झारखंड तो आदिवासी और मुसलमान के बीच झगड़ा लगाना चाहता है।
जब ये जाता है बिहार और यूपी तो यादव के खिलाफ बात करता है। हर राज्य में जब ये बंगाल जाता है तो बंगाली के खिलाफ बात करता है। कोई मुसलमान की बात नहीं है भैया, मैं दिल से कहता हूं। ना आप लड़ोगे, ना आप तो 18 करोड़ हो, जो 2 करोड़ है उसको भी कोई तंग नहीं कर सकता। पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। मोदी जी का क्या पप्पू यादव का औकात नहीं है किसी एक चींटी को भी मिसल दिया। आप घबराइए नहीं, बस ख्याल रखिएगा, ये नफरत पैदा करेगा, आप उसके हिस्से नहीं बनिएगा, आप विलेन नहीं बनिएगा। ये हमेशा नई नई चीज करेगा सत्ता के लिए, वोट के लिए। ये बेरोजगारी को बरगलाने के लिए हिंदू मुसलमान, कभी संविधान, कभी वक्फ, कभी संबल, कभी अंबेडकर, ये भटकाएगा। बस मैं इतना कह के जा रहा हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, जिनका 11 साल हर दिन कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, ये गंगा स्नान करने बाबा और नेता जा रहे हैं। ये दोनों से बरका चोर के है। और गंगा कहां मिली है मोदी जी? जब लक्ष्मी को पकड़ ली है तो सरस्वती कहां? हाँ, लक्ष्मी को पकड़ने के बाद सरस्वती मिलेगा प्रयागराज में। जब अदानी को पकड़िए ले है तो सरस्वती कहां? इसीलिए गंगा स्नान शुद्धि से होती है, प्रेम से होती है। मम्मी जी, राम, कृष्ण, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, कोई गंगा स्नान नहीं किए थे, लेकिन उनकी शुद्धि थी। इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इनका काम है इस मुल्क को बांटना, इनका काम है इस मुल्क की इकोनॉमी को खत्म कर देना, इनका काम है हर हाथ को बेरोजगार कर देना, इनका काम है नोटबंदी हो या जीएसटी, हर व्यापारियों की जिंदगी को छीन लेना। इनका काम है सिर्फ अदानी के लिए काम करना, सिर्फ इस मुल्क को तोड़ के दुनिया में कमजोर कर देना। इसलिए एक इंसान और एक पार्टी, जिसका नेता गांधी थे, जिसका नेता सुभाष थे, जिसका नेता लाला लाजपत राय थे, सरदार पटेल थे, जिसका नेता मौलाना आजाद था, जिसका नेता राजेंद्र बाबू था, जिसका नेता नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे। आज उसी की आवाज एक ही है, पप्पू, राहुल गांधी। और राहुल गांधी सच में यदि अच्छा इंसान है तब तो आप हाथ को वोट दीजिए। ये राहुल गांधी जी ने इन्हें ऑल इंडिया एनुशाई का अध्यक्ष बनाया। या एक लड़ाकू कैरेक्टर मैंने इसको देखा, माथा पर कफन बांध के लड़ते देखा। और राहुल गांधी जी को हृदय से थैंक्स दूंगा कि उन्होंने लड़ने वाले और आपके विचारों पर चलने वाले को आपका बेटा बनाया, आपका बेटा दिया। ये शिषपाल जी, शिषपाल बाबू 2 बार विधायक, आपसे मिलना, आपसे जुलना, आपको नहीं ठगना, नफरत पैदा नहीं करना, पूर्वांचल का सम्मान करना। ये जो 3 बार से ₹1 है, कभी मिलता है? मिल पाइएगा कभी? और 3 बार में कितना कमा लिया? अरे कत्ते कमल के? 2000 करोड़ का कितना? 2000 करोड़। एक तरफ वह 3 बार, एक तरफ 2 बार शिषपाल जी, और तीसरे तरफ ये बच्चा जो आपका बेटा है, जिसको राहुल जी ने भेजा। ये आपका मूलधन है। कीजिए, कीजिए, और हमें चाहिए सूद भी आए। अच्छा, सूद छोड़ दो, इस्लाम में सूद गुनाह है, ब्याजे रह गए।
हमें की छियै? अरे बोला ना, हमें की छियै? बियाह छियै न हो, भरोसा छ न? अच्छा, दुनिया में किसी पर भरोसा हो न हो, पप्पू पर आप विश्वास कर सकते हैं कि हम दुनिया के 3 बजे रात में आपके आंसू पोंछने की ताकत रखते हैं कि नहीं? ये लोग आपका टैक्स लेकर के 5 किलो चावल देता है, पप्पू यादव अपना जमीन बेच के दुनिया दे देता है। आप इलाज उलाज की चिंता मत करिए, 17 बलवंतराय मेहता लैंड फ्री है। पूरे देश के गरीब के इलाज अकेले हम करवे छिए ना कि नहीं करवे छिए? पैसा देते हैं कि नहीं? सबका इलाज बलवंतराय मेहता लैंड से फ्री, 1 रुपया नहीं। और जिस भी पूर्वांचल के गरीब की बेटी की शादी होगी, 1 महीना पहले आएंगे, कहेंगे बेटियों की शादी के लिए 50,000 मदद। कोई भी गरीब और कोई भी पूर्वांचल की बेटी या बच्चा जो पढ़ना चाहता, अभी एक जमुई का लड़का आया, कोर्स कर रहा है कंप्यूटर का, उसके पास लैपटॉप नहीं होने के चलते फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकेंड सेमेस्टर में लैपटॉप चाहिए, अभी तुरंत लैपटॉप दिए, देख लिया है, सुकून मिल गया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमसे काम लिया। बस हमसे काम ले ईश्वर और इंसान बना के रहे, इसी की कृपा है। पूजा हम इंसान की ही करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। भगवान हम इंसान को ही मानेंगे, हमको और किसी की पूजा नहीं करनी। इंसान की पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो जाए। इंसान से मोहब्बत कर लो, इंसान के लिए पागल हो जाओ। अब आप हमको एक बात बताइए, झूठ फूस नहीं बोलियो, हमारा चल जाए के बाद बिकबो नहीं ना? 1,000 रुपया पर, 2,000 पर, यदि कोई 2,000 देते तो कहिए हमारा बेटा पप्पू यादव है, हमसे 3,000 दे लेंगे, हमारा सलाह लिया। एक पर एक फ्री वाला काम नहीं करिए। ई पूर्वांचल के कीड़ा मकोड़ा बुझे छे, अबड़ी एकरा बदला लेके जरूरत है, अबड़ी एकरा बता देना है लूट किए छे। यदि तू बोलबो राउर सब बोलियन कि हाँ ठीक बा, हम आशीर्वाद अपन बच्चा के अपन भाई के दे तनी, तू सब वहां से बोल देवे कि हम देवे, तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, तो हमारा दोनों हाथ माला पिना दिया, माला पिना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पुनः एक बेर अपन परिवार के गोर लगे छिया।